7वीं शताब्दी के दौरान अरबी आक्रमणकारियों ने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और दुनिया के कई देशों को अपने कब्जे में लेकर वहां के लोगों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कराया। लेकिन भारत के एक महान योद्धा, महाप्रतापी शूरवीर और महापराक्रमी राजा बप्पा रावल ने अरबी आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान की सीमाओं से खदेड़ने का काम किया। उनकी दर से ही लगभग 400 सालों तक भारत में अरबी और अन्य विदेशी हुकूमतों ने भारत में प्रवेश करने के बारे में सोचा भी नहीं। बप्पा रावल ने ही मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी और पहली बार केसरिया ध्वज भी उन्होंने ही फहराया था। उनके बारे में आज भारतीय इतिहास की किताबों में बहुत कम वर्णन मिलता है और यहां तक कि आज की पीढ़ी बप्पा रावल का नाम तक नहीं जानती है। हालांकि आपने राणा कुंभर, राणा सांगा और महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। ये सभी शूरवीर बप्पा रावल की ही वंशज हुए। तो आज की इस वीडियो में हम बप्पा रावल की वीर गाथा में आपको बताएंगे, जिससे सुनकर यकीनन आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। एक बार की बात है जब अरावली की पहाड़ियों में सूरज ढल रहा था। हवा में शांति थी, लेकिन इतिहास एक तूफान जन्म दे रहा था। एक छोटा सा अनाथ बालक, जिसे दुनिया मार्कल भोज कहती थी, आज पेड़ों के बीच अपनी गाय ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता था कि कुछ ही पलों में उसका जीवन बदलने वाला है। उसने देखा कि रोज कम दूध देने वाली गाय आज जंगल के बीच रुकी है और एक एकलिंग शिवलिंग पर स्वयमेव दूध बहा रही है। बालक आश्चर्य में खड़ा था। तभी एक वृद्ध साधु प्रकट हुए, ऋषि हरित। उन्होंने बच्चे की आंखों में झांका और बोले, तेरे भीतर आग है। तू राजा नहीं, राजाओं का राजा बनेगा। मेवाड़ तेरा इंतजार कर रहा है। यहीं से शुरू हुई बप्पा की यात्रा। भील परिवार ने उसे पाला। वह जंगल में खेला, तीर चलाए, गाय चराई और कठिनाइयों में जीना सीखा। भीलों ने ही उसे रावल की उपाधि दी, एक नेता, एक संरक्षक। धीरे धीरे युवावस्था में कदम रखते ही बप्पा में अद्भुत नेतृत्व चमकने लगा। भील, राजपूत, यहां तक कि ब्राह्मण भी उसकी वीरता के प्रशंसक बन गए। इसी बीच अरबी आक्रमणकारियों ने 712 ई के बाद सिंध और मुल्तान तक कब्जा जमा लिया। फिर उनकी नजर मेवाड़ पर पड़ी। मेवाड़ के राजा मानमोरी चारों ओर से घिर गए। युद्ध भूमि में अंधेरा छा चुका था। राज्य हारने के कगार पर था। तभी एक युवा योद्धा, बप्पा, अपने छोटे से दल के साथ पहुंचा। उसकी तलवार ऐसी चलती कि शत्रु पंक्तियां चीर देती। उसका घोड़ा ऐसी गति से दौड़ता कि धूल में बिजली की लकीर खिंच जाती। इस एक ही युद्ध ने मेवाड़ की किस्मत बदल दी। युद्ध जीतने के बाद मानमोरी ने बप्पा को देखकर कहा, मेरे बाद इस भूमि को संभालने लायक सिर्फ तुम हो। मेवाड़ तुम्हारा है। और इसी क्षण गुहिल वंश का यह युवा मेवाड़ का प्रथम सिसोदिया शासक बन गया। चित्तौड़ दुर्ग उसकी ताकत और आस्था का केंद्र बना। यह वो समय था जब मोहम्मद बिन कासिम के बाद अरबी सेनाएं भारत को लगातार निगल रही थीं। भारत के कई क्षेत्र हार चुके थे, लेकिन बप्पा रावल मेवाड़ के किले से नहीं, दिल से नेतृत्व करता था। उसने अरब सेनापति जुनैद को परास्त किया, सिंध को पुनः मुक्त कराया, गजनी के राजा सलीम को हराया, गंधार, बलूचिस्तान और ईरान तक अभियान चलाया और जीत हासिल की। अब उसका इतना भय था कि कई मुस्लिम शासकों ने अपनी पुत्रियां बप्पा से विवाह के लिए भेज दी ताकि युद्ध टल जाए। इतिहास मानता है, उनके बाद लगभग 400 साल तक अरबी सेनाएं भारत की ओर आने से डरती रहीं। बप्पा रावल कहता था, मेवाड़ का राजा मैं नहीं, एकलिंग महादेव है, मैं तो बस उनका दीवान हूं। हर युद्ध से पहले वह शिवलिंग के आगे सिर झुकाता। यही आस्था उसे अजेय बनाती थी। अब आप कमेंट में बताओ कि बप्पा रावल की रानी का क्या नाम था। अब आगे चल है, उसने राज्य बढ़ाया, नए नए सैन्य ठिकाने बनाए, यहां तक कि रावलपिंडी का नाम भी उसी की छावनी के कारण पड़ा। वही रावलपिंडी जो अब पाकिस्तान में है, उसके सिक्कों पर त्रिशूल, शिवलिंग, नंदी, सूर्य की मोहरें उसकी भक्ति और शक्ति दोनों बताती है। वह कहता था, मेरे हर निर्णय के पीछे एकलिंग का आदेश है। बुढ़ापे में उसने संन्यास ले लिया, शक्ति छोड़ दी, राजपाट छोड़ा, बस शिव भक्ति में डूब गया। लेकिन वह जाते जाते भारत को एक ऐसा वंश दे गया जो आगे चलकर इतिहास के सर्वश्रेष्ठ योद्धा पैदा करेगा। राणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, ये उनकी 100 रानियां थीं, जिसमें से 35 इस्लामी राजाओं की पुत्री। उन्होंने 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए। बप्पा रावल के निधन के बारे में भी अलग अलग बातें प्रचलित है। कुछ का कहना है कि सन 75-3 में उनकी मौत हो गई थी, तो
तो वही कुछ सन 800 ईस्वी में उनकी मौत मानते हैं। लेकिन गौर किया जाए तो ये दोनों ही बातें ठीक है। शायद उनकी मौत 75 ईस्वी में ही हुई होगी, जो विक्रम संवत के अनुसार सन 800 बनता है। मरने से पहले उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था और महादेव की भक्ति में ली हो गए। वैसे तो बप्पा रावल के कई पुत्र थे, लेकिन राजकुमार सुमेर सिंह को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और सुमेर सिंह के बाद राजकुमार रतन सिंह मेवाड़ के राजा बने। राजा काल भोज का नाम बप्पा रावल कैसे पड़ा, ये भी काफी मजेदार है। असल में बप्पा नाम की उन्हें उपाधि दी गई थी। ये उपाधि उन्हें हरि ऋषि ने ही दी थी और रावण नाम उन्हें भीलों ने दिया था। इस तरह उनका नाम इतिहास के पन्नों में बप्पा रावल के नाम से अमर हो गया। तो दोस्तों, यह थी बप्पा रावल की कहानी। राजस्थान आज भी कहता है, जहां साहस हो वहां इतिहास झुकता है, और जहां बप्पा रावल हो वहां विदेशी सेना वापस लौट जाती है। ऐसी ही जीके जीएस की गहरी, भावनात्मक और एग्जाम फोकस कहानियां हम रोज आपके लिए लाते हैं। अगर आप सच में अपनी तैयारी को दूसरे स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। और नीचे कमेंट करके बताइए आज की कहानी में आपको कौन सा तथ्य सबसे यादगार लगा। आपका हर कमेंट इस चैनल के परिवार को और बड़ा बनाता है। और हाँ छात्रों, अगर आप आर्ट एंड कल्चर को एक बार में साफ, आसान और एग्जाम पर्पस तरीके से पूरा सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए। वहां आपको मिलेगा मेरा पूरा स्ट्रक्चर्ड आर्ट एंड कल्चर कोर्स, जिसे खास तौर पर सभी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है।